Question number 5. Can how far apart the two electrons be if the force between them equals the weight of an electron? What in case of protons? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? आंसर 5. How far apart the two electrons be? देखिए दो इलेक्ट्रॉन को कितने डिस्टेंस पर रखते हैं? हाँ, देखिए हाउ फार अपार्ट टू इलेक्ट्रॉन्स बी, मतलब दो इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि उनके बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा. जैसे दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों लाइक चार्ज पार्टिकल, जब लाइक चार्ज पार्टिकल उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, तो इस रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होना है? दिस रिपल्सिव फोर्स इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग दिस रिपल्सिव फोर्स डिक्रीजेस कह लीजिए ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस है. तो आप जो है स्टेप से डिस्टेंस सेट करिए कि रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाए? वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए. ठीक है, वो डिस्टेंस आपको फाइंड करना है. चलिए मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन आपका जो है पोजीशन ए पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पोजीशन बी पर है. ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस आप कितना रख रहे हैं? आर डिस्टेंस पर स्टेप आर की वैल्यू स्टेप से है कि रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू इलेक्ट्रॉन is equal to weight of the electron, is equal to weight of the electron. तो यह केवल किसके बराबर है? W बराबर है. यह केवल क्या है? W. ठीक है, चलिए यह is equal to W. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स E is equal to W. तो इसके वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? E होता है. E अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा. आगे टू फाइंड वेट क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी. वेट क्या होता है बताओ? मास इनटू एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी. तो चलिए इसे वैल्यू रख दीजिए. R की वैल्यू को फाइंड करना है तो R को एक साइड में ले लीजिए. 1/4 pi epsilon naught हो गया. E स्क्वायर अपॉन mg इक्वल टू R स्क्वायर. तो यहाँ से R स्क्वायर कितना हो जाएगा? R स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught इक्वल 9 × 10⁻⁹ ना. चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ होल स्क्वायर. यहाँ पर दो पावर एक पर तो इसलिए होल स्क्वायर हो जाएगा. एलिमेंट्री चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ अपन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9 × 10⁻31 होता है. जी की वैल्यू 9.8 होती है. टू मेक कैलकुलेशन इजी जी की वैल्यू हम जो है 10 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 10 ले लेते हैं. तो देखिए तो जैसे जो है हमको पावर हाफ करना है, स्क्वायर रूट लेना है, स्क्वायर रूट लेना है तो पावर हाफ करेंगे. इस टाइप से सेट करते हैं कि सबकी पावर 2 आ जाए. ठीक है, तो जैसे 9 है तो 9 पावर कर 9 है. तो इसको 8 × 10 लिख दीजिए ना, जिसका आप पावर 4 हो जाएगा. और ये आप दो पावर में ये इसका पावर जो है आप हो जाएगी. ये इससे मल्टीप्लाई करके -30 कर देगा. तो -30 का आधा हो जाएगा 30 हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए सब आपके पावर हाफ हो जाएगा. जैसे 3 स्क्वायर बन जाएगा. 3 स्क्वायर आप चलिए रूट ले लेते हैं. रूट लेंगे तो R स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ? R स्क्वायर हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ × 10 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ अपॉन 3 × 10⁻⁻⁵. ऊपर ले लेंगे प्लस ये +4 हो जाएगा. ठीक है, तो कितना हो जाएगा? R हो जाएगा √10 √10 3.16 और 1.6 आपका ऑलरेडी और 10 × -19 + 19 0 हो जाएगा. आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 66 × 96 16 × 69 25. ठीक है, और 16 × 3 = 48 2 50. आप 3 प्लेस दशमलव लगा दीजिए. ठीक है, 2 प्लेस यहाँ 1 प्लेस यहाँ 3 प्लेस. तो
आर की वैल्यू कितना हो गया, आर इक्वल टू 5.056 मीटर। कितना दे रहे हैं देखिए, व्हाट इज आंसर? इसको राउंड फिगर में लिखिएगा, तो 6 को राउंड करिएगा तो 5 ये 8 है, अगर 8 होता तो बढ़ जाएगा नंबर ना, मैंने मोर देन 5 है इसलिए ये 6 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 5.06 हो गया। अब आप 6 को इंटीग्रेट राउंड करिएगा तो 1 हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, पहले 2 पॉजिटिव चार्ज distant 0.1 meter apart repel each other with a force of 50 meter, ठीक है। तो देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच के डिस्टेंस क्या देंगे, कितना होते हैं 0.1 मीटर, 0.1 लिखते हैं। और क्या करें, दे रिपेल टू ईच अदर विद a force of 80 meter करें। और क्या करें, if the sum of the two charges be 9 microcoulomb, तो चार्ज दे रहे हैं आप, उनको चार्ज मानते हैं Q1 Q2 है, तो Q1 Q2 का सम कितना कह रहे हैं, Q1 माइक्रोकूलम Q2 माइक्रोकूलम दे रहे हैं, इनका सम क्या करें 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम, ठीक, माइक्रोकूलम है और कूलम। देन कैलकुलेट द सेपरेट वैल्यूज, तो आपको Q1 Q2 वैल्यू फाइंड करनी है। You have to find value of Q1 and है ना, अरबिया अभी नहीं ना रूम में आप बुलाए नहीं, आप नोट करिए, हम बोला हाँ, आप नोट करिए बस। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बताइए, करें 2 पॉजिटिव चार्ज डिस्टेंस 0.1 मीटर अपार्ट repel each other with a force of 80 meter if the sum of the charges be 9 microcoulomb, then calculate their separate values। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए we have two unknowns Q1 and Q2, तो to find two unknown we need two equation है, जैसे 2 unknown फाइंड करना होता है तो आपको 2 इक्वेशन चाहिए, 3 unknowns होते हैं तो 3 इक्वेशन चाहिए, 4 unknown होता है तो 4 इक्वेशन चाहिए। तो हमको 2 इक्वेशन बनाना है, एक इक्वेशन तो ऑलरेडी दे रखा है, कहने की देर से हमें 9 माइक्रोकूलम Q1 प्लस Q2 हमने 9 लिख दिया, एक इक्वेशन तो तुम्हारे बन गया। अब एक इक्वेशन है किसी कंडीशन से निकाल लीजिए, तो कंडीशन क्या दे, फोर्स का कंडीशन जाएगा, कहने की दिया दिस टू चार्जेस रिपेल टू ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, तो इस फोर्स के हेल्प से हम दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये आपका फोर्स कैसा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्ट के इज गिवन बाय 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r, ये होता ना, ठीक है। अब चलिए इसे वैल्यू रख दीजिए, Tf की वैल्यू क्या है 80 न्यूटन, 80 ले लीजिए, और 1/4πε की वैल्यू क्या होगा 9 × 10⁻⁹ होगी, और Q1 Q2 भी है टू फाइंड, ठीक है। और Q1 एंड Q2 आर इन माइक्रोकूलम, Q1 Q2 आपने किसमें माना है, माइक्रो में माना है, और फोर्स न्यूटन में है, एसआई सिस्टम में 1/4πε0 भी एसआई सिस्टम में, इसलिए इस माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सभी क्रिस्टल क्वांटिटी एक ही सिस्टम में रहती हैं, इसलिए Q1 10⁻⁻⁶ लिखना पड़ेगा, Q2 × 10⁻⁻⁶ लिखना पड़ेगा अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना दिया 0.1, तो 0.1 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 10⁻⁻⁴ मीटर, तो जगह 10⁻⁻⁴ होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड रख कर दें, क्वेश्चन नंबर 5 रख कर दें, हाँ इसको रख कर दें,
9 टू जा, ठीक है। और अब पावर एडजस्ट कर लीजिए, तो पावर आपका जो है लेफ्ट साइड में तो 2 है तो 2 लिख दीजिए, और राइट साइड में आपका Q1 Q2 क्वांटिटी बचेगा। और पावर 10 8 4 9, 10 8 4 -6, 10 8 4 -6 और दे आर इन मल्टीप्लिकेशन, इन मल्टीप्लिकेशन ऑन सेम बेस पावर एडेड ना, तो पावर ऐड हो जाएगी तो हो जाएगा 10 8 4 9 -6 और नीचे 10 8 4 -2 है, फिर डिवीजन पावर सब्ट्रैक्टेड तो -2 हो जाएगा। इस तरह से 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा Q1 Q2 into 10 8 4 11 -12 ना, तो 2 स्क्वायर हो गया हमारा Q1 Q2 into 10 8 4 -1 हो जाएगा। यहाँ से Q1 Q2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/10 8 4 -1 दैट इज Q1 Q2 स्क्वायर हो गया 20, इक्वेशन नंबर 2 ना, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 एक इक्वेशन हो गया, Q1 into Q2 दूसरा इक्वेशन, ठीक है। तो we have 2 unknown and 2 equation और now we simplify solve this equation है। तो अगर इसको सॉल्व करेगा तो Q1 Q2 तो हम किसी एक अननोन को हटाते हैं और दूसरे अननोन को निकाल लेते हैं। तो जैसे Q2 को हटा देते हैं, Q2 को इन टर्म्स ऑफ Q1 हटा देते हैं, तो ये देखिए इक्वेशन 1 से Q2 इसको क्या हो जाएगा 9 - Q1 हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या होगा बताइए, Q2 इसको हो जाएगा 9 - Q1, ये वैल्यू ला के रख देते हैं सेकंड में, तो Q1 9 - Q1, ठीक है, इसको टू तो हो जाएगा 9 Q1 - Q1 स्क्वायर, तो राइट साइड ले लीजिए, Q1 स्क्वायर - 9 Q1 प्लस 20 है ना। आप इसके फैक्टर करते हैं तो 20 क्या लिखेंगे 5 into 4, 20 क्या लिखेंगे 5 तो -5 into -4 क्या होगा -20 हो जाएगा, -5 -4 -9 हो जाएगा, ये आपका स्टेट वेयर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका Q1 स्क्वायर -5 Q1 -4 Q1 प्लस 20 इक्वल 0 ना। अब इसे Q1 बाहर ले लीजिए तो Q1 -5 हो जाएगा, इसे 4 बाहर ले लीजिए तो हो जाएगा Q1 -5, अब Q1 -5 बाहर ले लेते हैं, अब Q1 -4 हो जाएगा ये, ठीक है। और इक्वल टू फैक्टर 0 थे, इफ आप दे 0 और ये 1 ऑफ 0, ठीक है। इसके गाड़ी जो है Q1 वैल्यू 5 हो गया और Q1 वैल्यू 4 हो गया। जैसे जैसे एक चार्ज आपका क्या हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम हो जाएगा, दूसरा 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द चार्ज इज 4 माइक्रोकूलम एंड सेकंड इज 5, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाए, लेफ्ट साइड रख करते हैं, किस लेवल उनके बारे आपके पसंद के जो नोट पता होते हैं जिसको फायदा मिला उसको उसकी बारे फायदा उनके छोड़िए पसंद थैंक यू। चलिए लेफ्ट साइड रखो, ये बात सब लिखे, एक तो नहीं है काम हो गया, ये तो अच्छा है लेफ्ट साइड तो रुकिए बोलिए पूरा ना कर दें बोलिए लेफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, आंसर 7 है, यहाँ तक आपका 6 है। अब आंसर 7 देखिए
7 क्या है क्वेश्चन आपका, करें दैट डिस्टेंस बिटवीन टू नेगेटिव चार्ज 10 particles is 1 millimeter and they repel each other with a force of 4.0 into 10 raised to negative 5 Newton. ठीक है, if the charge on one particle is 4 times that of the other, then find out the number of electrons charging them separately. ठीक है, the charge on electron is 5/3 into 10 raised to negative 19 coulomb. दो क्वेश्चन तुम्हारे छूट गया, कैसे करेंगे? जल्दी कॉपी कर। चलिए यहाँ इधर देखिए क्या दिया इन्होंने। तो देखिए दो चार्ज पार्टिकल हैं, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे 1 मिलीमीटर, इसको 10 raised to -3 मीटर लिखेंगे एंड दे रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 4। तो फोर्स कितना लग रहा है, 4 into 10 raised to -5 न्यूटन है। और क्या करें, चार्ज ऑन वन पार्टिकल इज 4 टाइम चार्ज ऑन अदर पार्टिकल, तो Q1 Q ले लेते हैं, Q2 क्या होगा 4Q हो जाएगा, ये ना। तो आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन वन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों बॉडी पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये आपको बताना। ठीक है, जैसे नेगेटिव चार्ज बॉडी तो दोनों पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो दोनों चार्ज बॉडी पर कितने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन चार्ज बॉडी 1 एंड चार्ज बॉडी 2, ये चीज आपको होगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आप Q की वैल्यू निकाल लीजिए। जब Q की वैल्यू आ जाएगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से N1 N2 की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, अब Q की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेगा, Q की वैल्यू निकालने के लिए जो है कूलम्ब्स लॉ लगा देते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ आपका 1/4 इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R लिखा। ठीक है, इसे वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका F की वैल्यू कितनी, 10 बच्चे इसके बाद मैथ लगन डालोगे फिजिक्स का। हाँ चलिए देखिए F आ जाए, तो F की वैल्यू कितना दिया है, F की वैल्यू 4 into 10 raised to, इसके बाद तुम्हारा नंबर है। चलिए F कर लीजिए, तो F इक्वल टू जाएगा 1/4 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 आपका Q है, Q2 आपका 4Q है, R²। ठीक है, Q की वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं। तो वैल्यू आपका 4 into 10 raised to -5 है, और इधर 9 into 10 raised to -9 हो जाएगा, और ये देगा 4 into Q² हो जाएगा, और R², R की वैल्यू कितना है, मतलब R की वैल्यू कहते हैं 10 raised to -3, तो 10 raised to -3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड रफ कर दें, फिजिक्स लेफ्ट साइड रफ करें, अरे मैं भी तैयार हूँ। लेफ्ट साइड रफ कर दें। हाँ पूरा one message। चलिए देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये जगह 4 into 10 raised to -5 इक्वल टू 36 into 10 raised to 9 Q²। ठीक है, नीचे आपका क्या 10 raised to -6 है ना,
तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर डिवीजन ऑफ सेम वेज और सब्ट्रैक्टेड तो माइनस करके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे होगा 9 + 6 हो जाएगा 9 + 6, ठीक है, ये चीज हो गया। अब चलिए तो 4 1 जा 4 9 जा हो जाएगा, ये हो गया आपका 10 8 4 -5 अपॉन 9 × 10 8 4 50, इसको क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा 1/9 × 10 8 4 -50, क्यू स्क्वायर हो जाएगा 1/3 × 10 8 4 -10 पूरा। ठीक, आप फ्रॉम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ट से जैसे कॉमन क्यू करा हुआ है ना, तो n1 ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 × 10 8 4 -10, तो n1 ये की वैल्यू कितना है, एलिमेंट्री चार्ट वैल्यू दिया है कितना बताइए, ए की वैल्यू दिया है हमने 5/3 × 1/3 × 10 8 4 -10 × 10 8 4 -10, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5 × 10 8 4 -10 + 90, तो ये वाली वैल्यू क्या होगा 0.2 × 10 8 4, ये वाली वैल्यू हो जाएगा 2 × 10 8 4, n2 क्या होगा बताओ, n1 का 4 टाइम होगा क्योंकि दूसरे वाटर पर जो चार्ज है 4 टाइम ऑफ फर्स्ट, तो दूसरे वाटर पर 8 × 10 8 4 8 excess electron है, excess electron and second part is this and excess electron on the first part is this, ठीक है, ये आपको बताना था। चलिए कॉपी पे राइट डाउन।